नमस्कार, जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के फल के विषय में, ग्रहों की शांति के विषय में, और ग्रहों के अगर रत्न इत्यादि धारण करने हो, औषधीय स्नान करना हो, या ग्रहों से अनिष्ट फल को खत्म करना हो, समाप्त करना हो, तो किस प्रकार क्या क्या उपाय करने चाहिए। ग्रह मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा भी देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह आपको नकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, उनकी शांति के लिए मनुष्य को क्या क्या प्रयोग करने चाहिए, जिसमें मंत्र जाप, औषधि स्नान, रत्न धारण, ग्रह के निमित्त दान, जाप, होम इत्यादि के विषय में कहा गया है। आइए जानते हैं मंगल ग्रह के विषय में। इससे पहले हमने चंद्र ग्रह की बात करी, आज करेंगे मंगल ग्रह की बात। कि अगर जन्म कुंडली में मंगल ग्रह 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12वें भावों में मंगल स्थित हो और बुध अथवा शनि आदि शत्रु ग्रहों से दृष्टि या युक्त या अपनी नीच राशि कर्क में अशुभ कारक होते हुए बैठे हों, तो जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में मंगल अशुभ कारक, अशुभ फल प्रदान करने वाले और बाधा कारक बन जाते हैं। इन दोषों की शांति के लिए इस प्रकार अगर जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति होगी, तो उसकी शांति के लिए कम से कम 10,000 की संख्या में मंगल के बीजात्मक मंत्र, तंत्रोक्त जो मंत्र है, उनका जाप मनुष्य को करवा के दशांश हवन इत्यादि अवश्य करवाना चाहिए। और मंगलवार को लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चावल, गंगा जल लेकर संकल्प पूर्वक पाठ करके ब्राह्मण इत्यादि को दक्षिणा इत्यादि भी दान करनी चाहिए, जिससे आपको शुभ फल प्रदान हो। मंत्र के विषय में अगर बात करें तो तंत्रोक्त जो मंत्र है वह मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः तंत्रोक्त यह मंत्र है। और पुराणोक्त जो मंत्र है ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणाम्यहम, यह पुराणोक्त मंत्र है। और अगर मंगल के लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, ओम अंगकाराय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्, यह मंगल ग्रह की गायत्री मंत्र है, इसका भी जाप कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत इत्यादि भी कर सकते हैं। हनुमान जी की उपासना, मंगल स्तोत्र का पाठ करना, लाल वर्ण की गाय को चारा इत्यादि डालना, मूंगा पहनना, औषधीय स्नान इत्यादि भी कर सकते हैं। परंतु मांस, मछली, शराब इत्यादि से मनुष्य को परहेज रखना चाहिए। विधि पूर्वक भौम, मंगल का यंत्र इत्यादि बनवाकर आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं, तब भी अनिष्ट फल देना मंगल बंद कर देंगे। और ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करवाना भी शुभ कारक रहेगा। भौम शांति हेतु दान योग्य जो वस्तुएं हैं उसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि गेहूं, मसर की दाल, घी, गुड़, स्वर्ण, कनेर के फूल, लाल वस्त्र, लाल चंदन, केसर, नारियल, सेब इत्यादि लाल रंग के फल, और मूंगा, सोना, ताम्र बर्तन, तांबे के बर्तन, गुड़ और गुड़ से बने हुए मीठे चावल या पकवान, तले हुए रोटियां, मीठी रोटियां इत्यादि देना शुभ कारक रहता है। मंगल ग्रह पराक्रम, साहस और भूमि, भाई, पुत्र, रक्त, बल आदि का भी कारक ग्रह है। इसलिए यदि मंगल अशुभ कारक हो तो वह रक्त दोष भी उत्पन्न कर देते हैं, भ्रातृ कष्ट भी पैदा कर देते हैं और अचानक से दुर्घटना भी मंगल करवा देते हैं तथा वृथा विवाद करवाते हैं, अर्थात किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करवा के वृथा ही विवाद इत्यादि भी हो जाता है। इस प्रकार मंगल के लिए दान इत्यादि करना चाहिए। अगर ये सब मनुष्य ना कर पाए तो कुछ छोटे छोटे उपाय भी मनुष्य कर सकता है, जिस विषय में कहा गया है कि तांबे की अंगूठी में मूंगा धारण करना या तांबे का कड़ा इत्यादि पहनना भी शुभ कारक रहता है। मंगलवार को घर में गुलाब का पौधा लगाना तथा 108 दिन तक तांबे के बर्तन में पानी सिरहाने रखकर सुबह उठकर उस गुलाब के पौधे की जड़ में वह पानी देना चाहिए। इससे भी मंगल ग्रह की शांति हो जाती है। मंगलवार का व्रत रखें और 27 मंगलवार किसी अपाहिज मनुष्य को मीठा, विशेषकर गुड़ से निर्मित कोई भोजन
मीठी रोटियां इत्यादि आप दे सकते हैं। नारियल को तिलक करके तथा लाल कपड़े में लपेट कर लगातार 3 मंगलवार आप चलते पानी में बहा दें, तब भी मंगल अच्छा फल प्रदान करेंगे। लाल रंग की गाय, लाल वर्ण के कुत्ते को भोजन खिलाना, गाय को घास खिलाना, कुत्ते को भोजन खिलाना शुभ कारक रहेगा। मंगलवार का व्रत रखना, विशेषकर कन्याओं को जिनकी कुंडली में मांगलिक योग बन रहा हो और विवाह में बाधा हो रही हो, वे लोग विलंब, अगर विवाह में विलंब हो रहा हो तो वह मंगल गौरी का व्रत लगातार 7 मंगलवार रखें। तो इससे भी विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और विवाह के योग बनेंगे। और छोटी छोटी कन्याओं को भोजन भी मनुष्य को करवाना चाहिए। यह मंगल के लिए छोटे छोटे उपाय कहे गए हैं। अब बात करते हैं व्रत आदि के विषय में और रतन इत्यादि धारण करने के विषय में, कि अगर मंगल के लिए रतन धारण करना हो तो 5-8 रत्ती का, 5.25 रत्ती का, 8.25 रत्ती का आप मूंगा धारण कर सकते हैं, या विद्रुमणि, संघ मूंगी, रतुआ, लाल अकीक इत्यादि आप धारण कर सकते हैं, जिससे मंगल श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। और मंगल के लिए एक अन्य विशेष मंत्र भी कहा गया है, जिसमें ओम हुम श्रीम भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप रतन धारण करने के बाद कर सकते हैं, तब भी मनुष्य आपको शुभ फल ही, मंगल आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे और मनुष्य को अरिष्टों की शांति होगी। इस प्रकार मंगल के लिए इस विषय में कहा गया है। अब बात करते हैं व्रत के विषय में। मंगलवार के व्रत करने के लिए जेठे मंगलवार से यह व्रत करने चाहिए और 21 या 45 आपको व्रत करने हैं और 3 या 5 या 7 मालाएं आपको जाप करनी है मंगल के मंत्र की। नमक का सेवन आपको व्रत के दिन नहीं करना है। दिन ढलने से पहले आपको मीठा भोजन ही खाना है और हलवा इत्यादि आप खा सकते हैं। हलवे इत्यादि का ही आपको भगवान को भी भोग लगाना है। हनुमान जी के आगे आप भोग लगाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं या मीठे हलवे का भोग लगाएं और स्वयं भी भोग लगाने के बाद आप इसी भोजन को ग्रहण करें। तो मंगलवार के व्रत करने से आपको शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा और मंगल अनिष्ट फल प्रदान करना भी बंद कर देंगे। इसी प्रकार मंत्र इत्यादि जाप करके आप होम आदि कार्य भी करवा सकते हैं। लाल रंग की वस्तुओं का उपयोग करना, लाल वस्त्र पहनना, तांबे के बर्तनों का प्रयोग करना, तांबे की अंगूठी पहनना इत्यादि भी मंगल की शांति करवाते हैं। परंतु यदि मंगल अरिष्ट कारक हो और अनिष्ट ही फल दे रहे हो तो लाल वस्तुओं का उपयोग ना करें, क्योंकि कुछ शास्त्रों के अनुसार यह मत मिलता है कि मंगल की ऊर्जा को अगर आप बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ने से अनिष्ट फल ही प्रदान करेंगे, शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। शुभ फल लेने के लिए आपको जप, तप, होम और उपाय करने हैं जो आपके साथ अभी कहे हैं। इस प्रकार करने से मंगल सर्वदा ही शुभ फल प्रदान करेंगे।